आखिर चोरी चुपके राम मंदिर में घुसी एक लड़की को देखकर उड़ गए मौलानाओं के होश, जिसे देख बलबलाने लगे कट्टर पाकिस्तानी तो वहीं कुछ मौलाना लगाने लगे जय श्री राम का उद्घोष। आखिर क्यों ये मुस्लिम लड़की रात 3 बजे राम मंदिर में पहुंच गई थी? आखिर कैसे इस मुस्लिम लड़की ने सपने में खुद श्री राम को देखा? उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे इस मुस्लिम लड़की की जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हो गया? आखिर एक साधु ने इस लड़की से ऐसा क्या कहा जिससे इस मुस्लिम लड़की की खोई हुई बेटी मिल गई? आखिर क्या है इस मुस्लिम लड़की की पूरी कहानी जिसने मौलानाओं के बीच हड़कंप मचाया हुआ है एंड जिससे अब मुस्लिम लोग भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? दरअसल इस मुस्लिम लड़की का नाम सलीमा है और इसकी एक 9 साल की बेटी है जिसका नाम आयशा है। ये फिलहाल अयोध्या में ही रहती है। बता दें कि अयोध्या में 23 जनवरी के दिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमने ये सिर्फ सुना ही था, लेकिन इस मुस्लिम लड़की के साथ सच में ऐसी घटना घटी है जिसे कोई भी मुस्लिम सपने में नहीं सोच सकता। तभी से ये मुस्लिम लड़की श्री राम के अनन्य भक्त बन गई है, इनकी पूजा भी करने लगी है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि इस मुस्लिम लड़की के रात को समय राम मंदिर में जाना पड़ा, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और आप भी अगर श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम सच्चे दिल से कमेंट में लिख दीजिए। दरअसल दोस्तों, सलीमा नाम की इस मुस्लिम लड़की को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था और ये एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुस्लिम धर्म में लड़कियों को पढ़ने लिखने की ज्यादा आजादी बिल्कुल भी नहीं होती है। इस वजह से इस लड़की के घर वाले इस लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते थे। हालांकि इस लड़की ने पढ़ाई जारी रखी और फाइनली ये लड़की पुलिस कांस्टेबल बन गई। लेकिन जब इस लड़की की शादी हुई तो इसके हस्बैंड को इस लड़की का ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इस लड़की का ज्यादा टाइम ड्यूटी में ही निकल जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस लड़की को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। अब ये लड़की अपनी 9 साल की बच्ची के साथ अपने माँ बाप के घर अयोध्या में आकर रहती थी। इनफैक्ट अब वो समझ में आ गया था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू पर थी, तब इस समय बाकी पुलिस पदाधिकारियों के साथ इस लड़की की भी ड्यूटी राम मंदिर में चल रही थी और इसकी तैयारियों की देखभाल में थी, क्योंकि अब राम लल्ला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होने वाले थे। इसके लिए लाखों की भीड़ वहां जमा हो रही थी और उसे संभालने के लिए सैकड़ों एसपीजी कमांडो के साथ कई पुलिस कर्मचारी भी लगे हुए थे और इसी में से ये एक सलीमा भी थी। इसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी पूरी हो गई। रामलल्ला की मूर्ति राम मंदिर में विराजमान हो गई। तब आम श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी को राम मंदिर के दरबार खुलने वाले थे, जिसमें से कि 5 लाख से ज्यादा आम लोगों के आने की संभावना भी जताई जा रही थी, जो काफी ज्यादा होती है। इस दिन सलीमा की ड्यूटी यहां लगाई गई थी। दरअसल 23 जनवरी को सलीमा अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकल रही थी, तब उसकी 9 साल की बेटी अपनी मां सलीमा से उसके साथ ले जाने की जिद पर अड़ी रही, बट सलीमा ने उसे मना कर दिया। लेकिन उसकी बेटी ने अपनी मां की एक भी बात नहीं मानी और लगातार उसके साथ जाने की जिद करती रही। फाइनली सलीमा उसे ले जाने के लिए राजी हो गई। जब सलीमा पुलिस थाने पहुंची तो उसने अपनी बेटी को एक दूसरी महिला कांस्टेबल को उसकी देखभाल करने के लिए सौंप दिया और ड्यूटी के लिए चली गई। लेकिन जब सलीमा शाम को वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां नहीं थी। तभी दूसरी महिला कांस्टेबल ने बताया कि जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई, जब लौट कर आई तो आयशा यहाँ नहीं थी। ऐसा सुनकर सलीमा के होश उड़ गए और वो सभी जगह अपनी बेटी आयशा को ढूंढने लगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद आयशा कहीं नहीं मिली। अब लोगों ने सलीमा को तसल्ली दी कि उसकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी, बस श्री राम पर भरोसा रखो, भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सलीमा एक मुस्लिम थी, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। ऐसे ही शाम को लोगों के कहने पर जब सलीमा एक हनुमान मंदिर में पहुंची और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगने लगी तो वहां एक साधु ने सलीमा से कहा कि तुम्हारी बेटी सही सलामत है, बस तुम्हें श्री राम पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। ऐसा सुनकर सलीमा भूल गई कि वो मुस्लिम है और उसके श्री राम से दुआ मांगने की शुरुआत हो गई और उसकी बेटी उसे मिल जाए वो ये प्रार्थना करने लगी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। उसी रात सलीमा ने एक सपना देखा जिसमें उसकी 9 साल की बेटी राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की मूर्ति के पास खेल रही है। उसके बाद तुरंत सलीमा उठी और सीधे दौड़ते हुए राम मंदिर पहुंच गई, लेकिन तब राम मंदिर के दरवाजे बंद थे। उसके बाद सलीमा रात भर वहीं बैठी रही। सुबह राम मंदिर के जब गेट खुले तो सलीमा ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो जय श्री राम का नारा लगाने लगी, क्योंकि यह दिन उसकी लाइफ का एक ऐतिहासिक दिन था। जब इस बात का पता देश के मौलानाओं को चला तो वो श्री राम के दर्शन के लिए सीधे अयोध्या पैदल ही यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन मंगलवार था एंड इस चमत्कार के चलते मंगलवार का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु 6 दिन की पैदल यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या श्री राम मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में गर्व के आंसू और जुबान पर श्री राम का नाम था। लखनऊ से अयोध्या के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी को इन मुस्लिम श्रद्धालुओं ने 6 दिन में पूरा किया और इस तरह 6 दिनों के अथक परिश्रम के बाद फटे जूते, जख्मी छालों से भरे पैरों के साथ इन श्रद्धालुओं ने आखिरकार श्री राम को पा ही लिया
और अपने आराध्य के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद इन श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री राम के आध्यात्मिक दर्शन का यह सुनहरा पल उनकी पूरी जिंदगी में सुखद यादों के रूप में बना रहेगा। इसके अलावा इस ग्रुप के मंच प्रभारी ने कहा कि राम हम सभी के पूर्वज थे और रहेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। अगर कोई इंसान किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थान पर चला जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उसने अपना मजहब छोड़ दिया है। क्या दूसरों की खुशी में शामिल होना जुर्म है? मंच का मानना है कि अगर ये जुर्म है तो फिर हर हिंदुस्तानी को ये जुर्म करना चाहिए। दोस्तों, इन मुस्लिम लोगों की तरह सैकड़ों मुस्लिम राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे बिल्कुल भी पोस्टपोन ना करें। जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।